नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। सऊदी अरब में इस्लाहात का सिलसिला जारी है और पहली मरतबा खवातीन की बास्केटबॉल चैंपियनशिप की मंजूरी दे दी गई है। सऊदी अरब की शूरा कौंसिल की रुकन लीना अलमायना का यह कहना था कि वजारत सेहत की स्पोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से सऊदी अरब की तारीख में पहली मरतबा विमेन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की इजाज़त देने पर हुक्काम की शुक्रगुजार हैं। ऐसी गैर निसाबी सरगर्मियों से खवातीन में तेज़ी से फैलने वाले छाती के कैंसर से बचाव में भी मदद मिलेगी। चैंपियनशिप के हवाले से बताते हुए लीना अलमायना का ये कहना था कि जद्दा की दारुल हुक्मा यूनिवर्सिटी की जानिब से किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी में बास्केटबॉल की टीमें तश्कील दी जाएंगी और चैंपियनशिप के दौरान किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी में मर्द हजरात का दाखिला सख्ती से बंद होगा। खवातीन के टूर्नामेंट में तमाशाई भी सिर्फ खवातीन ही होंगी और टूर्नामेंट के टिकट 100 सऊदी रियाल में दस्तयाब होंगे। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से नई इस्लाहात की जा रही हैं, जिनमें पहले मरहले में खवातीन को गाड़ी चलाने और फिर उन्हें स्टेडियम में होने वाले मैचेस देखने की इजाज़त दी गई और अब खवातीन को बास्केटबॉल चैंपियनशिप की इजाज़त भी दे दी गई है। जी नाज़रीन, शौहर की जानिब से घर के सारे काम खुद करने पर मिस्री खातून ने शादी के 2 हफ्ते बाद ही तलाक का मुतालबा कर दिया। ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि मर्द घर के कामों में हाथ बटाएं, लेकिन यकीनन हर औरत का ये ख्वाब होता है कि उसका शौहर घर के कामकाज में उसका हाथ बटाए और अगर ऐसा जीवन साथी मिल जाए तो खवातीन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ताहम मिस के बिल्कुल बरक्स खातून ने शौहर की जानिब से घर के काम करने पर तलाक का मुतालबा कर दिया। 28 साल मिस्री खातून सिमर ने काहिरा की अदालत में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें कहा गया है कि उनका शौहर उन्हें घर के काम करने ही नहीं देता। मैं घर में एक मेहमान की तरह रहती हूँ, मुझे घर के काम करने की आदत है, लेकिन शौहर के इस रवैये के बायस मुझे अपनी ज़िंदगी से नफरत हो रही है। खातून ने दरख्वास्त में कहा कि हमारी शादी को सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, जबकि मेरे मियाँ खाना भी खुद बनाते हैं, इसके अलावा बर्तन और कपड़े भी खुद धोते हैं, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता और मैं सारा दिन सिर्फ अपने मियाँ को घर के काम करते देखती रहती हूँ। लिहाजा उन्होंने तलाक का मुतालबा कर दिया। अब ये सोच कर ही मुझे कुछ हो रहा है, क्योंकि घर के काम और अगर आपका शौहर हाथ बटा रहा हो और फिर सुनने में ही बड़ा अच्छा लगता है, फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन उन्होंने तलाक का मुतालबा कर दिया। बढ़ते अगली खबर की जानिब। थाईलैंड की एक खातून ने बेहतर जीवन साथी की तलाश में अपने घर के बाहर इश्तिहार लगा दिया है। 65 ईयर्स ओल्ड खातून सोमपुंग जम्बोरा प्रायत थाईलैंड के इलाके यूबोन रिश्ताई में रहती हैं। उन्होंने शौहर की तलाश का जो अनोखा तरीका इख्तियार किया है वो खबरों और सोशल मीडिया की जीनत बना है। उन्होंने थाई ज़बान में एक पोस्टर लिखकर उसे अपने घर के बाहर अपने आनी जालियों पर नस्ब किया है, जिसमें लिखा है कि उनमें दिलचस्पी रखने वाले मर्द घर के अंदर आकर मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगरचे ऑनलाइन कई वेबसाइट्स और ऐसी मैट्रिमोनियल साइट्स मौजूद हैं जहां आप अपना जीवन साथी तलाश कर सकते हैं, लेकिन मुतलका सोमोंग ने अपने घर के बाहर इश्तिहार लगाना ही बेहतर समझा, जो उनके ख्याल में रफ़ीक हयात तलाश करने का एक मौसर तरीका है। ताहम उन्होंने ये बताया कि अब तक किस्मत उन पर मेहरबान नहीं हुई है और इससे कबल वो 2 शादियां कर चुकी हैं जो दोनों नाकाम हुई थी। उनकी पहली शादी एक थाई मर्द से हुई थी जो शराब नोशी का रसिया था और वो उन्हें छोड़कर जर्मनी चली गई थी। फिर जर्मनी में उन्होंने दूसरी शादी की जो 13 बरस के बाद ख़त्म हो गई। इसके बाद वो थाईलैंड लौट आई और अब किसी ईमानदार और मोहब्बत करने वाले शख्स का इंतज़ार कर रही हैं। उन्होंने घर के बाहर लगे इश्तिहार में लिखा है कि मैं 65 साल खातून हूँ जिसे 60 से 70 बरस की मर्द की तलाश है जो पेंशनर और रंडवा हो, और वो कहती हैं कि मैं मुकम्मल तौर पर मुखलिस, सेहतमंद और रहम दिल हूँ। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो यहाँ राब्ता फरमाएं। उन्होंने ये बताया कि तन्हा रहना किसी उदासी से कम नहीं, और वो कहती हैं कि मुझे किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की तलाश है जो पेंशन पर हो, लेकिन मुझे सच्चा प्यार चाहिए और ऐसा प्यार जिसे सिर्फ मौत ही ख़त्म कर सके। उनका ये कहना था कि पहले मैं राब्ता करने वाली को देखूंगी कि आया वो मेरी तरह का है भी या नहीं, और अब तक 2 अफराद उनसे शादी के लिए राब्ता कर चुके हैं और वो इन दोनों रिश्तों को ठुकरा चुकी हैं। उनमें से एक की उम्र 58 ईयर्स थी, लेकिन दोनों उम्मीदवारों की पेंशन बहुत कम थी।
बढ़ते अगली खबर की जानिब। अमेरिकी माहिरीन ने ऐसी शर्ट बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है जिसमें कोई बैटरी नहीं होगी और इसमें आपकी मालूमात या पासवर्ड आसानी से लगाया जा सकेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के माहिरीन ने स्मार्ट शर्ट तैयार की है जिसे मकनातीसी लिबास कहा जा सकता है। इसमें नस्ब मकनातीसी फीतों में पासवर्ड या मालूमात का कोई टुकड़ा रखा जा सकता है जिसे किसी भी मैग्नेटोमीटर से पढ़ा जा सकेगा, जो आज के बहुत से मोबाइल फ़ोन में पहले से मौजूद है। इस मालूमात को किसी पासवर्ड, दरवाज़ा खोलने या किसी क्रेडिट कार्ड पिन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसे दस्तानों में सीकर मकनातीसी दस्ताने भी बनाए जा सकते हैं। दिलचस्प अमर यह है कि मकनातीसी पासवर्ड की बिना पर कपड़ों के लिए किसी किस्म की बिजली दरकार नहीं होगी और इसकी तफसीलात आसानी से स्मार्टफोन पर पढ़ी जा सकेंगी। स्मार्ट और राब्तों वाले लिबास पर गूगल जैसे इदारे भी तनदही से काम कर रहे हैं, जिनमें लिवाइस के ताउन से स्मार्ट फैब्रिक पर काम जारी है। स्मार्ट शर्ट को श्याम गोलोटोका और उनके साथियों ने बनाया है। उनके मुताबिक मकनातीसी लिबास की तैयारी आसान और कम खर्च है और उन्हें धोने घिसने से कोई ख़ास नुकसान नहीं होता। एक आम एंड्रॉयड फ़ोन उनका डेटा आसानी से पढ़ सकता है और अगर लिबास पर इस्त्री की जाए तब भी मकनातीसी टैग ख़राब नहीं होता। इस टीम ने शर्ट के अलावा मकनातीसी टाई, रुमाल और धागे भी तैयार किए हैं जिन पर थोड़ी मालूमात छुपा की जा सकती है। अपनी ईजाद की अफादियत समझाने के लिए उन्होंने एक वीडियो भी तैयार की जिसमें शर्ट के ज़रिए दरवाजे का लॉक खोलते दिखाया गया है। नाज़रीन, भारतीय रियासत राजस्थान के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण की नई आने वाली फिल्म पद्मावती खरीदने से इनकार कर दिया है। हिदायतकार संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती शूटिंग के वक्त से ही मसाइल का शिकार है और फिल्म की शूटिंग के दौरान भी 2 बार मुख्तलिफ मकामात पर फिल्म के सेट पर हमले किए गए थे। फिल्म राजस्थान की रानी पद्मिनी पर मबनी है और राजस्थान की राजपूत करनी सेना ने फिल्मसाज पर कहानी में तारीखी हक़ाइक़ मस्क करने का इल्ज़ाम आयद किया है। करनी सेना और भारतीय हुक्मरान जमात की जानिब से फिल्म की नुमाइश रोकने और रिलीज से पहले दिखाए जाने के मुतालबे के बाद एक और मुश्किल में घिर गई है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में फिल्मसाजों को फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स फरोख्त करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म खरीदने से इनकार कर दिया है। राज बंसल नामी डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म के राइट्स में ख़रीदारी की दिलचस्पी का इजहार किया है, लेकिन उसके लिए उन्होंने फिल्म के तनाज़े को ख़त्म करने की शर्त आयद कर दी है। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना यह है कि रियासत में फिल्म के मामले पर तनाज़ा बरकरार है और तनाज़ा ख़त्म किए बगैर फिल्म की ख़रीदारी मुमकिन ही नहीं है। भारतीय रियासत राजस्थान में 300 से ज़्यादा स्क्रीनें हैं जहाँ फिल्में नुमाइश के लिए पेश की जाती हैं और वहाँ फिल्म की अदम नुमाइश पर फिल्मसाजों को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है। पद्मावती में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर ने मरकजी किरदार अदा किया है और फिल्म 1 दिसंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। इसी हवाले से एक और ख़बर हमारे पास मौजूद है। गुज़िश्ता रोज़ संजय लीला ने पद्मावती के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर अपना वीडियो पैगाम तमाम मुद्दाओं से शेयर किया और फिल्म की तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने अपने पैगाम में ये कहा कि मैं हमेशा से ही रानी पद्मावती की कहानी से काफ़ी मुतासिर हूँ और ये फिल्म रानी पद्मावती को खराज अक़ीदत पेश करती है। और उनका कहना था कि मैंने ये फिल्म इंतहाई जिम्मेदारी और ईमानदारी से बनाई है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की है और ना ही इसमें रानी पद्मावती यानी दीपिका पादुकोण और अलाउद्दीन खिलजी यानी रणवीर सिंह का एक दूसरे के साथ कोई एक भी ऐसा मंजर नहीं जो लोगों के जज्बात मजरू करे। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने पहले भी तमाम अफवाहों को मुस्तरद किया था और अब भी कर रहा हूँ और मैंने इस फिल्म में राजपूतों के तमाम क़वायद और ज़वाबित और उनके ख़ास तौर तरीक़ों का ख्याल रखा है जिसकी मैं तहरीरी ज़मानत भी दे चुका हूँ। संजय लीला भंसाली के इस पैगाम पर बॉलीवुड के तमाम नामवर सितारों ने उनकी हिमायत की और फिल्म पद्मावती को खूब सराहा। साथ ही मद्दाहों ने भी मज़बूत तबसरों के साथ इजहार ख्याल किया। बॉलीवुड से देंगे एक और खबर। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की नई फिल्म टाइगर जिंदा है ने रिलीज से कबल ही शाहरुख खान की रईस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत के सुपरस्टार सलमान खान की फिल्मों का मद्दाहों को बहुत बेसब्री से इंतजार होता है और खासकर उनकी पिछली फिल्म ट्यूबलाइट की नाकामी के बाद 51 ईयर्स ओल्ड अदाकार को खुद भी अपनी नई फिल्म टाइगर जिंदा है से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। जबकि गुज़िश्ता रोज़ फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी होती दिखाई दे रही है क्योंकि फिल्म के ट्रेलर ने बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की रईस को मात दे दी है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है के ट्रेलर ने मद्दाहों में बेचैनी फैला दी है और उन्होंने एक्शन से भरपूर ट्रेलर को सोशल मीडिया
पर भरपूर अंदाज में सराहा है। यही वजह है कि ट्रेलर रिलीज होने के 24 घंटों के दौरान 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं, जबकि शाहरुख खान की रईस को इतने ही वक्त में 1 करोड़ 20 लाख व्यूज मिले थे। और यूं फिल्म के ट्रेलर की कामयाबी ने इस बात का इशारा दे दिया है कि वो रईस की तमाम रिकॉर्ड्स को पारा पारा कर देगी। वाज़ेह है कि टाइगर जिंदा है 2012 में रिलीज होने वाली फिल्म सलमान खान की कामयाब फिल्म एक था टाइगर का सीक्वल है, जिसमें हिदायतकारी के फराइज फिल्म सुल्तान के हिदायतकार अली अब्बास जफर सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि कटरीना कैफ एक बार फिर लीड रोल में ही दिखाई देंगी। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।